नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने 29 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि जेडीयू के खेमे की बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सवाल यह भी है कि आखिर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू के विधायकों को कितनी तवज्जो दी जाएगी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही शासन का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। इस बार विभागों का बंटवारा महज औपचारिकता नहीं, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी पावर पॉलिटिक्स है। इस नई सरकार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह और सामान्य प्रशासन जैसे सबसे ताकतवर विभाग अपने पास रखकर साफ कर दिया, पुलिस, कानून व्यवस्था और नौकरशाही अब सीधे बीजेपी के विजन से चलेगी। कुल 29 विभागों का नियंत्रण खुद सीएम के पास होना राज्य में सत्ता के नए केंद्र का संकेत है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करने के बाद गठबंधन को संतुलित रखने विजय चौधरी और बृजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जेडीयू को वित्त, शिक्षा और ऊर्जा जैसे भारी भरकम विभाग देकर सरकार में उनकी बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ताकि कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष न रहे। फिलहाल शासन की कमान मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। पूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दावेदारों को मई के पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव के संपन्न होने के बाद ही बिहार की नई कैबिनेट अपना विधिवत स्वरूप लेगी। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ के विकास नगर के सेक्टर 11-12 में भीषण आग लगने के चलते 1000 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें 4 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि हादसा एक सिलेंडर के ब्लास्ट के बाद हुआ। सूचना मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 11-12 में बुधवार शाम भीषण आग लगने से भारी तबाही मची। मिनी स्टेडियम के पास स्थित झुग्गियों में अचानक आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में करीब 280 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं और लगभग 1000 लोग बेघर हो गए। आग की तीव्रता का मुख्य कारण अवैध रूप से रखे गए एलपीजी सिलेंडरों में हुए सिलसिलेवार धमाके थे, जिनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। प्रशासन और दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों के लिए तुरंत राहत और जांच के निर्देश जारी किए। राहत शिविरों में लोगों के रहने और खाने का प्रबंध भी किया गया। फिलहाल इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जो कि बढ़ने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की पठारी तहसील में एक मामला निकलकर सामने आया, जहां पर दबंगों ने पुलिस की टीम को हड़काया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक आदिवासी ने अपनी जमीन की शिकायत पुलिस से की थी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन उल्टा पुलिस को धमकाया गया। विदिशा जिले के पठारी तहसील के ग्राम सांकल खेड़ी से पुलिस की फजीयत का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक दबंग के खौफ के आगे कानून के रक्षक बेबस नजर आए। पीड़ित वीर सिंह आदिवासी ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी, लेकिन जब पुलिस की 112 डायल टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने उल्टा पुलिस पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। दबंग ने पुलिस की मौजूदगी में ही फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही है। और वहीं हरियाणा के पंचकुला में सेहत और मानवता को ताक पर रखने का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म ने कई मुर्गों को, मरे हुए मुर्गों को फेंका था। जैसे ही इसकी भनक लोगों को लगी तो लोग तुरंत मुर्गे उठाने के लिए पहुंच गए। हरियाणा के पंचकुला जिले में इंसानियत और सेहत को ताक पर रखने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई। यहाँ बरवाला के पास पोल्ट्री फार्म संचालकों ने भारी संख्या में मरे हुए मुर्गों को गड्ढे में दबाने के बजाय खुले सड़क पर फेंक दिया। जैसे ही लोगों को इसकी खबर लगी, वहां मरे हुए मुर्गों को लूटने की होड़ मच गई। लोग अपनी जान और सेहत की परवाह किए बिना बोरियों में भर भर कर इन मुर्गों को घर ले जाने लगे। प्रशासन ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि बीमार या मरे हुए मुर्गों का सेवन बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों को दावत दे सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। चलिए बात करते हैं ग्वालियर की। यहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। एक यात्री का बैग जो कि गहनों से भरा था, उसके ऑटो रिक्शा में छूट जाता है। यात्री पुलिस स्टेशन पहुंचता है
लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और ऑटो ड्राइवर को ढूंढा, जिसके बाद उसने बैग लौटा दिया। ग्वालियर में ईमानदारी और तत्परता की एक शानदार मिसाल सामने आई, जहां ऑटो में छूटा गहनों से भरा बैग महज कुछ घंटों में ही सुरक्षित उसके मालिक तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक एक यात्री का कीमती गहनों से भरा बैग ऑटो में छूट गया था, जिससे हड़कंप मचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने तुरंत एक टीम गठित की और बस स्टैंड क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। पुलिस ने तकनीकी मदद लेते हुए ऑटो की पहचान की और चालक राजू गिरी तक पहुंच गई। पूछताछ में चालक ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया। और वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक युवक 11 केवी के हाई टेंशन लाइन में झुलस गया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। बता दें कि यह मामला एक रिसोर्ट का बताया जा रहा है, जहां पर युवक बंदरों को एक लोहे के पाइप से भगा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास स्थित खजुराहो हेरिटेज रिसोर्ट में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिसोर्ट परिसर में अचानक बंदरों का झुंड घुस गया था। बंदरों को भगाने के लिए एक युवक लोहे का पाइप लेकर उन्हें दौड़ाने लगा। इसी दौरान उसका पाइप पास से गुजर रही 11 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गया। करंट का झटका इतना तेज था, युवक बुरी तरह झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी, साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।